हाय गाइस, लेट्स सॉल्व अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सम है। स्ट्रिंग कॉम्प्रेशन इट्स गिवन लाइक अ मीडियम लेवल, बट एक दो तीन बार आप इसको देख लोगे ना तो इट विल बी अ वेरी इजी सम फॉर यू गाइस। तो आप अभी इस सम में करना क्या है बेसिकली, तो एक कैरेक्टर अरे दिए हुए है, इसमें से अपने को क्या करने का है कि अभी ए के कितने काउंट है, 2 है, तो ए 2 आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद बी के कितने काउंट है, 2 है, तो बी 2 आना चाहिए। सी के कितने काउंट है, 3 है, तो फिर सी और यहाँ पे 3 आना चाहिए और यहाँ पे कुछ नहीं आना चाहिए। तो अब इसके बाद रिटर्न क्या करना है, तो अभी अपन जहाँ तक आए सो यानी कि A2 B2 C3 यहाँ तक अपने को रिटर्न करने का है। तो अपन क्या करते हैं, एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल लेके चलते हैं, जहाँ 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 जितना अपन चेंज करते जाएंगे उधर तक अपन लेके आएंगे और उसी इंडेक्स को अपन रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो एक इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल बनवा लो। एंड अभी करना क्या है, सॉल्यूशन की ओर जाते हैं अपन। सो लेट्स बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। अब अपन क्या करेंगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ से, इंडेक्स नंबर 1 से अपन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली मतलब अपन ये इटरेशन कंप्लीट करके आए होंगे। तो अपन बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेंगे, फॉर लूप एंटर होने से पहले अपन क्या करेंगे, जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर को इंडेक्स ऑफ 1 यानी कि कैर्स ऑफ 1 करेंगे अपन। यानी कि क्या है, ये कैरेक्टर क्या है, ये काउंट है एक्चुअली। तो काउंट क्या आएगा, ऑब्वियसली 1 आएगा क्योंकि अपन पहले वाला इंडेक्स करके आए। सो कैरेक्टर क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। और इसके बाद आई जो है वो बेसिकली इट्स एन इंडेक्स, तो इंडेक्स क्या आएगा, ऑब्वियसली 0 आएगा क्योंकि अपन यहीं पे है, ठीक है। तो अभी अपन क्या करते हैं, ए पे है, ठीक है। तो ए पे है, अब अपन क्या करते हैं, फॉर लूप स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ओके, तो ए पे तो सबसे पहले अपन फर्स्ट चेक क्या करेंगे, प्रीवियस को कंपेयर करेंगे। सेम है तो सिर्फ काउंट को बढ़ाएंगे। अभी काउंट क्या आएगा, 2 आएगा। ओके, तो अभी अपन क्या करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आते हैं अभी अपन। तो जब यहाँ पे आते हैं अपन, तो अपन प्रीवियस वैल्यू को सबसे पहले चेक करते हैं। तो प्रीवियस वैल्यू क्या अभी चेंज्ड है, तो चेंज्ड है तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, जो कैरेक्टर अरे है उसी में अपने को चेंज करने का है उसी इटरेशन में, ठीक है। तो अभी अपन क्या करते हैं, इंडेक्स इंडेक्स जहाँ पे सबसे पहले अपन जहाँ पे भी इंडेक्स है अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो कैरेक्टर अपने स्टोर किया है तो उसी को अपन रिप्लेस कर लेंगे। तो ए को कट करके ए को ही अपन डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, जो काउंट है तो वो काउंट को क्या करेंगे, इंडेक्स प्लस प्लस करेंगे। तो इंडेक्स नंबर 0 पे हमने ये कैरेक्टर डाल दिया सबसे पहले। तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, ये प्लस प्लस करेंगे यानी कि ये अभी क्या आएगा, 1 आएगा, तो 0 से जाके 1 आएगा। और इस इंडेक्स पे अपन क्या करेंगे, काउंट डालेंगे। तो अभी काउंट क्या आएगा, 2, ठीक है। ये इतना हो गया, तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, कैरेक्टर को बी करेंगे यानी कि जो अभी लेटेस्ट करंट कैरेक्टर है उससे रिप्लेस करेंगे। फिर काउंट को अपन 0 नहीं 1 करेंगे, क्यों, क्योंकि अपन इसके बाद डायरेक्टली नेक्स्ट इटरेशन पे जाएंगे। तो काउंट को 1 करेंगे और उसके बाद इंडेक्स जो है उसको भी प्लस प्लस करेंगे यानी कि इंडेक्स अभी 2 आएगा। तो इंडेक्स कहाँ पे है, इंडेक्स मैं ऊपर से डिनोट करता हूँ। तो इंडेक्स जो है अभी यहाँ पे 0 1 2 पे। तो अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट इटरेशन पे जाते हैं फॉर लूप से। नेक्स्ट इटरेशन पे गए तो अभी अपन क्या करेंगे, प्रीवियस वैल्यू को कंपेयर करेंगे, ये वाला सेम है तो फिर सिर्फ काउंट प्लस प्लस करेंगे यानी कि ये अभी फिर से 2 हो जाएगा। ओके, तो अभी और अपन नेक्स्ट इटरेशन में जाते हैं। तो अगर अब अपन चेक करते हैं तो ये अलग अलग है। तो अलग अलग है तो अपना क्या है यूजुअल पैटर्न, तो अपन क्या करते हैं, जो भी इंडेक्स है, इंडेक्स 2 है तो उस पर अपन कैरेक्टर रिप्लेस कर देते हैं। तो इंडेक्स नंबर 2 यानी कि कहाँ, यहाँ पे। तो अपन क्या करते हैं, जो प्रीवियस कैरेक्टर है वो अपन रिप्लेस कर देते हैं। बी को हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ से, मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद अपन क्या करते हैं, इंडेक्स प्लस प्लस करते हैं यानी कि इंडेक्स अभी क्या हो गया, 3 हो गया। तो 3 पे अपन क्या करते हैं, काउंट लिखते हैं। तो काउंट कितना है, 2 है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, काउंट को 1 करते हैं फिर से। और अपन क्या करते हैं, करंट कैरेक्टर को भी अपन सी लिख लेते हैं यानी कि जो करंट कैरेक्टर है अपना वो लिख लेते हैं। यानी इंडेक्स अभी कहाँ आ गया, इंडेक्स की वैल्यू क्या है अभी, पहले तो यहाँ पे आ गई थी अकाउंट लिखने के लिए और अब यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो ऐसे इटरेशन अपने को बढ़ाना है। तो आई गेट विद द सोल्यूशन, ठीक है। तो आप देखो मैंने जैसे बताया था, काउंट को हम लोग स्टार्टिंग में 1 रखेंगे और कैरेक्टर को 0 रखेंगे। यहाँ पे आपने देखा था हमने काउंट को क्या रखा था, 1 रखा था स्टार्टिंग में, और कैरेक्टर CH को अपन ये रखेंगे। ओके, तो सी को अपन ये रखेंगे और इंडेक्स को अपन 0 से इनिशलाइज करेंगे। और फॉर लूप अपन 1 से स्टार्ट करेंगे और वो पूरा कैरेक्टर लेंथ तक जाएगा। और सबसे पहले अपन चेक करेंगे कि अगर वो कैरेक्टर पिछले कैरेक्टर से मैच कर रहा है कि नहीं। अगर वो कैरेक्टर पिछले कैरेक्टर से मैच कर रहा है तो अपन क्या करेंगे, सिर्फ मैच कर रहा है तो अपन एल्स में जाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसका एल्स कहाँ पे, यहाँ पे। तो काउंट प्लस प्लस करेंगे अपन सिर्फ, ओके। इफ़ नॉट अपन क्या करेंगे, अगर अपना सेम है, ठीक है, ये इक्वल है, तो अपन क्या करेंगे उसके अंदर, सबसे पहले मैंने जैसे बताया था आपको कि अपन जो कैरेक्टर्स ऑफ इंडेक्स है तो अपन सी जो अपन ने रखा है तो वो कैरेक्टर्स ऑफ इंडेक्स
को अपन सेट कर लेंगे। और इंडेक्स प्लस प्लस क्यों, यानी कि इंडेक्स अपने को उसके बाद बढ़ाना होगा, राइट। इंडेक्स अपना अगर समझो, अगर सबसे पहले अपन 0 पे क्या है, अपन ए स्टोर करेंगे, उसके बाद अपन इंडेक्स प्लस प्लस भी तो करते हैं ना, ये काउंट स्टोर करने के लिए। तो ये जो है वो शॉर्टकट है, इंडेक्स अलग से इंडेक्स प्लस प्लस के बदले अपन यहाँ से इंडेक्स प्लस प्लस करते हैं। तो अगर काउंट ग्रेटर देन 1 है, हाँ ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, अगर काउंट ग्रेटर देन 1 है तो ही अपन स्टोर करेंगे, नहीं तो फिर सीधा ए ही लिखेंगे। अगर एक ही आता है ना, तो यहाँ पे देखो ये एग्जांपल, तो ए एक ही है तो ए ही लिख रहे हैं अपन, इसके बाद 1 नहीं, सॉरी 1 नहीं लिख रहे अपन, ओके। तो यहाँ पे देखो, तो अगर काउंट ग्रेटर देन 1 है तो अपने को 1 को जो है यहाँ पे अपने को स्टोर करना है, बट एज इन अ फॉर्मेट ऑफ कैरेक्टर, नॉट इन अ फॉर्मेट ऑफ इंटीजर। तो इसको कन्वर्ट भी तो करना पड़ेगा। समझो ये 1 लेटर होता था तो अपन इसको कन्वर्ट अच्छे से कर लेते थे, बट अभी ये क्या है कि 2 डिजिट का है। मैं सिंगल डिजिट का भी दिखाता हूँ आपको। सो नाउ इफ़ यू गैस कैन सी कैरेक्टर सी इक्वल टू, अपन क्या करते हैं कैरेक्टर में डिजिट जो है ये इंटीजर रहेगा प्लस 0 करते हैं। ये अब ये क्यों आता है ऐसे, अपन 0 क्यों ऐड करते हैं यहाँ पे, तो उसका बेसिक रीज़न ये है कि इसका अगर अपन ASCII में चेक करेंगे ना तो ये कुछ 46 समथिंग आता है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग टोटल इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करते हैं इस टोटल नंबर को, यानी कि यहाँ पे जो भी अपन नंबर देते हैं 9 प्लस जो भी ये वाला नंबर आता है, ठीक है। तो ये कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद इसका ASCII जो ASCII से अपन कन्वर्ट करते हैं तो वो कैरेक्टर अपना, यानी कि ए या फिर बी, यानी कि ऐसे जो भी अपना कैरेक्टर है तो वो आ जाता है। तो इसका ये रीज़न है। तो अपन क्या करते हैं बेसिकली डिजिट प्लस 0 अपन कर लेते हैं, ठीक है। तो उस मेथड से अपन इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। बट अगर समझो ये डबल डिजिट है तो डबल डिजिट को कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो बेसिकली अपन क्या करते हैं, जो भी अपना काउंट है जो इंटीजर है तो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, ये कम्प्लीटली स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपन उसके बाद उसको क्या करते हैं 2 कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसका एक एक कैरेक्टर अपन ले रहे हैं यहाँ से डिज कैर में, और अपन क्या कर रहे हैं स्टोर कर रहे हैं। तो अभी समझो अगर ये जो काउंट आता था B2 के बदले समझो यहाँ पे 12 आता था, तो अपन क्या करते थे, तो अपन पहले तो इंडेक्स नंबर, अभी जो भी इंडेक्स है समझो इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 है, तो 3 पे अपन क्या करते थे 1 स्टोर करते थे यहाँ पे, और फिर इंडेक्स प्लस प्लस करके अभी इंडेक्स 4 जब आता था तो 4 पे अपन 2 स्टोर करते थे, ठीक है। सिमिलरली अभी यहाँ पे आओगे तो इंडेक्स प्लस प्लस कर रहे हैं अपन, जो भी अपन इंटीजर वैल्यू है, तो समझो अभी 12 था काउंट, तो सबसे पहले क्या आएगा 1 आएगा डिज कैर में, तो 1 आएगा तो 1 अपन स्टोर कर लेंगे कैरेक्टर में, उसके बाद 2 स्टोर कर लेंगे, एंड देन व्हाट वी डू इज़ वी सेट काउंट टू 0 and then we set C equal to characters of I, and तो नाउ यू माइट ऑब्वियसली आस्क मी कि हम लोग काउंट 0 क्यों सेट कर रहे हैं। यहाँ पे तो आपने बताया था कि काउंट अपने को 1 सेट करने का ईच टाइम वी रिप्लेस दिस कैरेक्टर्स, राइट। तो अपन काउंट यहाँ पे 0 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन बाद में इसके बाद ये इटरेशन, ये जो इफ लूप है उसके बाद तो अपन काउंट प्लस प्लस कर ही रहे हैं ना, तो काउंट क्या है 1 ही आएगा वैल्यू, तो इसके लिए अपन काउंट यहाँ पे 0 कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है C इक्वल टू कैरेक्टर्स ऑफ I है, ठीक है, जो मैंने बताया था कि C के वैल्यू को अभी करंट इटरेशन में अपने को इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो अपन वो करते हैं। उसके बाद ये इटरेशन लूप कंटिन्यूसली हो जाता है, एंड देन फाइनली ये सब होने के बाद क्या होता है अभी मैं बताता हूँ आपको, A2 B2 इतना हो जाता है, उसके बाद ये एंड हो जाता है लूप, ठीक है, इधर तक आके ये लूप एंड हो जाता है। बट उसके बाद अपने को एक और इटरेशन भी तो कंप्लीट करना पड़ेगा, राइट। सो फॉर दैट व्हाट वी डू इज़ अपन अलग से सेम इटरेशन बाहर लिख लेते हैं। ये जो सेम प्रोसेस है, राइट, ये जो सेम प्रोसेस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हम लोग सेम रिपीट करते हैं बाहर भी, यहाँ पे देखो, ठीक है। ये क्यों करते हैं, क्योंकि अपने को लास्ट इटरेशन भी तो कंप्लीट करना है, C3 लिखना है ना, तो ये C को आइडेंटिफाई नहीं करता है, तब तक लूप खत्म हो जाता है ये, ओके। वी कैन टैकल दिस इन अनदर वे कि हम लोग यहाँ पे इक्वल टू लिख सकते हैं, एंड यहाँ पे अपने को थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे इस सीक्वेंस में, बट दिस इज़ मोर सिंपलर टू अंडरस्टैंड फॉर नाउ। आगे जाके आई विल मेक दिस चेंज, ठीक है। तो लास्ट में फाइनली अपन इंडेक्स रिटर्न करते हैं, जहाँ पे भी अपना अभी फाइनल इंडेक्स है, समझो अभी C6 है, यहाँ पे आएगा तो यहाँ तक अपन C3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ का इंडेक्स अपन रिटर्न करेंगे, यानी कि ये इतना टोटल अपना अरे रहेगा, ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस सम, ये मीडियम लेवल सम है, एंड सॉल्व दिस ऑन माई ओन विथ 99% एक्सेप्टेंस रेट। सो या दैट्स इट फॉर दिस सम।